तो स्वागत है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं घटना चक्र इतिहास के चैप्टर नंबर 6 के शैव एवं भागवत धर्म में जितने सारे क्वेश्चंस आए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये सीरीज सीक्वेंस से चल रही है। इसमें चैप्टर 1 से लेके जितने सारे चैप्टर जिस तरह से अरेंज किए गए हैं बुक में, वही सीक्वेंस आपको वीडियो में भी देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे के सारे वीडियो हम कर चुके हैं और आज देखते हैं शैव एवं भागवत धर्म के बारे में। तो इस चैप्टर का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या इस प्रश्न सबसे पहला प्रश्न है आपका। इस प्रश्न में हमसे पूछा जाएगा कि प्राचीन भारत में विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। ठीक है, यानी कि जो 4 युग हुए हैं उन 4 युगों का क्रम हमको बताना है सीक्वेंस से। तो अगर ऑप्शन नंबर ए देखें, ए में कहा जा रहा है द्वापर कृत त्रेता एवं कली, कृत द्वापर त्रेता एवं कली, ये बी ऑप्शन है। सी है कृत त्रेता द्वापर एवं कली, मतलब कली का आशय कलयुग से है, त्रेता द्वापर कली और कृत। तो इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी, यानी कि सी में हमें कहा जा रहा है कि कृत त्रेता द्वापर एवं कली। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो एक्सप्लेनेशन में यही बताया जा रहा है कि प्राचीन भारत की विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार, ठीक ना, जो विश्वोत्पत्ति है उसकी धारणाओं के अनुसार 4 युगों का चक्र इस क्रम से है। सबसे पहले आपका आता है कृत, जिसको हम सतयुग भी कहते हैं, के बाद हमारा त्रेता युग आता है, द्वापर एवं लास्ट में जो आता है वो कलयुग, जो कि वर्तमान समय में चल रहा है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस प्रश्न में हमको बताना है कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था। अगर हम इसका ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर 1 में हमसे पूछा जा रहा है आजीवक मत मयूर, सी ऑप्शन है मत एवं डी ऑप्शन है ईशान शिव गुरु देव पद्धति। ठीक ना, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, एक बार प्रश्न हम फिर से देखेंगे। प्रश्न में यही हमसे पूछा जा रहा है कि प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय कौन सा था। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है कि प्राचीन भारत में जो शैव संप्रदाय था हमारा, वो हो जाएगा मत मयूर। ठीक है ना, अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो यही हमसे कहा जा रहा है कि चेदी राजवंश के अभिलेखों में मत मयूर नामक शैव संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना, जो कि मत मयूर जो था वो हमारा शैव संप्रदाय से संबंधित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव एवं आधा पार्वती प्रतीक है। ठीक है ना, मतलब उसका आशय क्या है कि अर्धनारीश्वर जो आधे शिव और आधे पार्वती होते हैं, उस जो प्रतीक होता है उसका आशय क्या है। अगर हम ऑप्शंस देखें, ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है कि पुरुष और नारी का योग, बी ऑप्शन है देवताओं और देवी का योग, सी ऑप्शन है देव एवं उनके शक्ति का योग, एवं डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, यानी कि जो अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव एवं आधा पार्वती का प्रतीक है, वो प्रतीक किसका है, देव एवं उनकी शक्ति के योग का है। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो आपसे बताया जा रहा है कि प्राचीन काल में अर्धनारीश्वर के रूप में जो है शिव में भी शिव की कल्पना की गई, जो पुरुष एवं प्रकृति अथवा देव और उसकी शक्ति के योग को दर्शाता है। शिव और पार्वती की संयुक्त मूर्तियां कब, गुप्त युग में एवं उनके परवर्ती युग में विशेष रूप से उकेरी गई। इस संयोग का वर्णन कालिदास ने कुमार संभवन में अत्यंत यत्न पूर्वक किया है। ठीक, फिर कह रहे हैं शिव एवं पार्वती का परस्पर इतना तदात्म्य हुआ कि दोनों की सन्निहित मूर्त अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल पड़े। ठीक है ना, अगर फाइनल यही कहा जाए कि जो इन संयोग का वर्णन किया गया है अर्धनारीश्वर का, वो कालिदास ने अपने कुमार संभवन में किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि शिव और पार्वती का इतना तदात्म्य रूप सन्निहित मूर्ति अर्धनारीश्वर के रूप में समाज में चल, मतलब वो जो आपका अर्धनारीश्वर का स्वरूप था उसे समाज में काफी मान्यता मिली और वो समाज में प्रचलित हो गया। ठीक है ना, ये भगवान का रूप अर्धनारीश्वर के रूप में जो कि जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि नयनार कौन थे। ठीक ना, अगर ऑप्शंस पे जाएं हम, पहला है शैव, दूसरा है शाक्त, तीसरा है वैष्णव एवं चौथा ऑप्शन है आपका सूर्योपासक। तो नयनार जो थे वो नयनार क्या थे, शैव संत थे। ठीक ना, इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा आंसर नंबर 1 हो जाएगा क्या, कि जो नैनार थे वो हमारा शैव संत थे। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार प्रसार मुख्यतः दक्षिण भारत में विशेषकर तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ। ठीक ना, क्या कहा जा रहा है
कि भक्ति भावना का जो प्रसार प्रचार था वो तमिल भाषी क्षेत्र में हुआ, जो कि दक्षिण भारत में प्रचलित, जो कि दक्षिण भारत में है। फिर उसके बाद में ये भी कह रहे हैं कि तमिल भाषी क्षेत्र में भक्ति भावना को लोकप्रिय बनाने में दो संप्रदायों की प्रमुख भूमिका रही। पहला संप्रदाय कौन सा था? भगवान विष्णु की उपासना करने वाले विष्णु भक्त अलवार कहलाए, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि अलवार भक्त किनको कहते हैं, तो अलवार भक्त वो होते हैं जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, वो अलवार भक्त कहलाते हैं। तथा शिव जी के जो उपासक होते हैं उनको हम नयनार कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दो बड़ी बातें, अलवार भक्त किनको कहते हैं, वो जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको अलवार भक्त कहा जाता है, जो विष्णु की पूजा करते हैं उनको अलवार भक्त कहा जाता है, एवं जो शिव की पूजा करते हैं उनको नयनार कहा जाता है। आगे देखेंगे, इन्होंने भगवान के प्रति व्यक्तिगत प्रेम एवं समर्पण से मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बताया और जाति प्रथा एवं उसकी कठोरता का विरोध किया, ठीक ना। तो सिंपल सा बात हमें जो इसमें देखने को मिला कि भक्ति भावना का जो उद्यापन हुआ, उसको बढ़ावा मिला, जोर शोर जिसमें प्रचार प्रसार हुआ, वो हमारा दक्षिण भारत का तमिल भाषी क्षेत्र हुआ करता था। और उस दक्षिण भारत में दो प्रमुख संप्रदाय हुआ करते थे, पहले अलवार हो गए और दूसरे नयनार हो गए। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो अलवार हुआ करते थे, अलवार भगवान विष्णु के समर्थक हुआ करते थे, उनको मानने वाले हुआ करते थे, तथा नयनार जो थे वो भगवान शिव के उपासक होते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि नयनार कौन थे, ठीक ना। हमने ऊपर एक्सप्लेनेशन देखा, वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, शाक्त धर्मानुयायी तथा सूर्योपासक। तो नयनार के बारे में क्या है? नयनार कौन थे? नयनार भगवान विष्णु के उपासक थे। विष्णु मतलब वैष्णव धर्मानुयायी। अगला प्रश्न है आपका, नयनार कौन थे? अगर इसके ऑप्शंस देखें तो वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, शाक्त एवं सूर्योपासक। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नयनार जो थे वो भगवान शिव के उपासक हुआ करते थे, उनको हम शैव धर्मानुयायी कहते हैं। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो ऊपर हमने एक बार देखा था, हम फिर से देखेंगे। कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु के उपासक जो थे उन्हें विष्णु भक्त अलवार कहते थे, ठीक है ना। भगवान विष्णु के जो उपासक थे उन्हें क्या कहा जाता था? अलवार कहा जाता था। और जो शिव के उपासक थे उनको नयनार कहा जाता था, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था, ठीक है ना। ऑप्शंस पे अगर देखें, ऑप्शन हमारा नंबर 1 है पेयगई, दूसरा है तिरुज्ञान, चौथा है पूडम, पांचवा है तिरुमंगई। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो तिरुज्ञान थे वो अलवार संत नहीं थे। बाकी इनके अलावा जो तीनों नाम दिए गए हैं वो तीनों के तीनों अलवार संत थे। देखा जाए अगर एक बार एक्सप्लेनेशन, तो वही कहा जा रहा है कि पोयगई, पूडम एवं तिरुमंगई अलवार संत थे, जबकि तिरुज्ञान जो थे वो अलवार संत नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 7 अगर देखें तो 7 में हमसे कहा जा रहा है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक था। अगर ऑप्शंस देखें, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है हमारा? इसमें कहा जा रहा है कि पार्थियन का, हिंदू यूनानी लोगों का, कुषाण का एवं गुप्त का। ये पूछा जा रहा है कि भागवत संप्रदाय जो था उसको सबसे अधिक बढ़ावा किसने दिया, या फिर किसके समय में भागवत संप्रदाय फला फूला। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आपका गुप्त साम्राज्य या गुप्त शासन काल में भागवत संप्रदाय को काफी बढ़ावा मिला या फिर उसका विकास हुआ। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें हमें यही बताया जा रहा है कि भागवत अथवा वैष्णव धर्म का चरमोत्कर्ष गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ, ठीक है ना। किसके शासनकाल में भागवत धर्म का चरमोत्कर्ष? गुप्त राजाओं के शासनकाल में हुआ। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे, ठीक है ना। गुप्त नरेश जो थे वो वैष्णव भगवान विष्णु को मानने वाले थे, तथा उन्होंने अपने इस मतलब वैष्णव धर्म को उन्होंने अपना राजधर्म बनाया। अधिकांश गुप्त शासक परम भागवत की उपाधि धारण करते थे, जो कि विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त का राज चिन्ह था, ठीक है ना। यानी कि अगर सीधा सीधा देखा जाए तो जो गुप्त शासन था, गुप्त राजाओं ने वैष्णव धर्म को काफी बढ़ावा दिया
और गुप्त जो थे नरेश वैष्णव मतानुयायी थे, उन्होंने वैष्णव धर्म को अपना राजधर्म बना लिया तथा भगवान विष्णु का जो गरुड़ था उस गरुड़ के चिन्ह को गुप्तों ने अपना राज चिन्ह बना लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, आपसे पूछा जा रहा है कि भागवत धर्म के प्रवर्तक थे, ठीक ना। अगर हम इसके ऑप्शंस देखें तो पहला ऑप्शन है हमारा जनक, ए बी में है कृष्ण, सी है याज्ञवल्क्य एवं डी है हमारा सूरदास। तो भागवत धर्म के प्रवर्तक जो है वो भगवान श्री कृष्ण थे। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें बताया जा रहा है कि परंपरा अनुसार भागवत धर्म के प्रवर्तक विष्णु अर्थात शातवत वंशी कृष्ण वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। मथुरा के निवासी थे ये, और छांदोग्य उपनिषद में इन्हें देवकी पुत्र भी कहा गया है तथा घोर अंगिरस का इन्हें शिष्य बताया गया, ठीक ना। तो हमें यही बताया जा रहा है कि भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे वो विष्णु कृष्ण वंशी थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता था, ठीक है ना। क्या कहा जाता था? वासुदेव कृष्ण। और ये मूलतः मथुरा के निवासी थे। और एक उपनिषद है जिसका नाम है छांदोग्य उपनिषद, इसमें इन्हें देव के पुत्र भी कहा गया है। तथा ये शिष्य किनके थे? घोर अंगिरस के। इनके गुरुजी घोर अंगिरस हुआ करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न में हमको ये बताना है कि निम्नलिखित में से इसमें बताना है कि हमको निम्नलिखित में से सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। अगर ऑप्शंस देखें, महाभारत में, छांदोग्य उपनिषद में, अष्टाध्यायी में तथा भागवत पुराण में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा, हमने अभी देखा कि छांदोग्य उपनिषद जो है उसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि ये देवकी पुत्र कहलाते थे तथा इनके जो गुरुजी थे या फिर ये घोर अंगिरस के शिष्य हुआ करते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने आरंभ करी थी। तो अगर ऑप्शंस देखें इसके तो है भागवतों ने, ठीक है ना, और बी ऑप्शंस है वैदिक आर्यों ने, सी ऑप्शंस है तमिलों ने एवं डी ऑप्शन है आवीरों ने, ठीक है ना। तो हमने आपको बताया था, अभी एक क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन आया था कि जो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने आरंभ करी थी, ठीक ना। तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो कहा जा रहा है कि वैष्णव धर्म का आरंभिक रूप भागवत धर्म के अंतर्गत देवकी पुत्र भगवान वासुदेव कृष्ण के पूजन में दर्शित होता है, जो संभवतः 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले स्थापित हो चुका था। वासुदेव जो कि कृष्ण का प्रारंभिक नाम था, पाणिनि के युग में प्रचलित था। उस युग में वासुदेव की उपासना करने वाले वासुदेवक भागवत कहे जाते थे। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है, ठीक है ना। फिर से हम देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि किस देवता को कला में हल के लिए प्रदर्शित किया गया है। अगर ऑप्शंस देखें, कृष्ण को, बलराम को, कार्तिकेय को एवं मैत्रेय को। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा हमारा बी, ठीक है ना। यानी कि कला में हल के लिए जिन्हें प्रदर्शित किया है वो है बलराम। अब फिर से देखा जाए इसका एक्सप्लेनेशन, तो कहा जा रहा है कि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल के लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया है और उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, यानी कि इस प्रश्न में हमको ये बताना है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के कितने रूपों का वर्णन किया गया है या फिर भक्ति के रूपों की संख्या है। ऑप्शन आपका ए नंबर में है 7, बी है 8, सी है 9 एवं डी है 10। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होने वाला है वो आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा, यानी कि भागवत संप्रदाय में नवधा भक्ति का उल्लेख करा गया है। चलिए तो वही बताया जा रहा है। हम अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है, ठीक है ना। प्रश्न है कि हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित करता है। अगर ऑप्शंस देखें तो संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युम्न से, और ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा है वो संकर्षण
प्रद्युम्न तथा वासुदेव से, एवं डी जो है वो केवल और केवल वासुदेव से। तो इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर डी हो जाएगा हमारा, यानी कि हेलियोडोरस का जो बेसनगर अभिलेख है वो केवल और केवल संदर्भित होता है वासुदेव से। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कहा जा रहा है कि भागवत धर्म से संबद्ध प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक जो है विदिशा या फिर बेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। ठीक है ना, किससे? भागवत धर्म से संबंधित जो हमको प्रस्तर स्मारक उपलब्ध है वो बेशनगर का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजपूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेखों से हेलियोडोरस को भागवत तथा वासुदेव को देव देवश अर्थात देवताओं का देवता कहा गया था। ठीक ना, इसमें क्या कहा गया कि हेलियोडोरस को भागवत, ठीक है ना, तथा वासुदेव को देव देवस कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य हैं। ठीक ना, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य हैं। अगर ऑप्शंस देखें, पहला है चंद्रगुप्त का इलाहाबाद अभिलेख। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी में जो है हमसे पूछा जा रहा है कि हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख। ऑप्शन नंबर सी है स्कंद गुप्त का भीतरी अभिलेख, एवं डी है मेहरौली स्तंभ अभिलेख। ठीक, तो ये हमारे 4 ऑप्शंस हो गए, और जो इसका एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। हमने अभी पिछले प्रश्न में देखा कि हेलियोडोरस का जो बेशनगर अभिलेख है वो किससे संदर्भित है? भागवत धर्म से संबंधित है। ठीक ना, एक्सप्लेनेशन कहा जा रहा है ऊपर की आप देख सकते हैं, उसमें यही बताया गया कि भागवत धर्म से जो हमें अभी तक उपलब्ध प्रस्तर स्मारक है वो विदिशा का बेश गरुड़ स्तंभ है। ठीक है ना, विदिशा गरुड़ स्तंभ है, और इससे यह पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजपूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। यानी कि बेशनगर के गरुड़ स्तंभ से हमें जो बात पता चलती है वो ये बात पता चलती है कि तक्षशिला के जो यवन राजपूत हेलियोडोरस थे उन्होंने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? भागवत धर्म ग्रहण किया था तथा इस स्तंभ की स्थापना करवाकर उसकी पूजा भी करी थी। इस पर उल्लिखित हेलियोडोरस को, ठीक है ना, जो राजा थे तक्षशिला के राजदूत हेलियोडोरस ने, उनको भागवत कहा गया, एवं देव वासुदेव जो थे उनको देव देवश अर्थात देवों का देव कहा गया। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा 14 था। 15 नंबर देखिए तो इसमें कहा जा रहा है कि भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है। यानी कि भागवत धर्म में जो अभी तक साक्ष्य मिले हैं उनमें से पहला अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा था? अगर इसके हम ऑप्शंस देखें तो ए है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, बी है गौतम बलश्री का नासिक अभिलेख, सी है बेसनगर का गरुड़ स्तंभ, एवं डी है धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ। हमने ऊपर देखा एक्सप्लेनेशन, यानी कि बेसनगर का गरुड़ स्तंभ जो है उसमें हमें क्या बताया गया है कि ये तक्षशिला के यवन राजपूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण किया था। इसी बात का उल्लेख हमको विदिशा से जो गरुड़ स्तंभ मिला है उससे मिलता है, और इसमें यही कहा गया हेलियोडोरस ने खुद को भागवत तथा वासुदेव को देव देवस अंकित करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 16। अब क्वेश्चन 16 नहीं हुआ, 16 देखेंगे हम। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? यानी कि बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ऑप्शंस देखिए अगर तो हमारा है पुष्कलावती, बी है तक्षशिला, सी है साकल, एवं डी है मथुरा। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है, यानी कि हेलियोडोरस जो निवासी था वो कहाँ का निवासी था? तक्षशिला का निवासी था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर देखें तो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि विष्णु को किस अवतार को, यानी कि विष्णु के किस अवतार को सागर में पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित करा गया है? अगर हम इसका ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन नंबर ए कहा गया है कि कच्छप को, बी है मत्स्य को, सी है वाराह को, एवं डी है हमारा नरसिंह को। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाराह अवतार जो है उसमें हमें ये पता चलता है कि सागर से पृथ्वी पर उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। ठीक है ना, कि इनका विष्णु भगवान का यह अवतार। अगर देखें वाराह अवतार कहता क्या
क्या है, यानी कि इस प्रश्न का एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें यही कहा जा रहा है कि भगवान विष्णु ने दैत्यराज हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वाराह रूप धारण किया था, ठीक ना। और कह रहे हैं कि उसके चंगुल से धरती को छुड़ाया था। किसके चंगुल से? दैत्यराज हिरण्याक्ष के चंगुल से धरती को छुड़ाया था। कह रहे हैं कि पौराणिक चित्रों में वाराह भगवान धरती को अपने दांतों के ऊपर संतुलित कर सागर से निकालते हुए दर्शाया गया है, ठीक ना। इस अवतार में मानव शरीर पर वाराह का सिर और 4 हाथ हैं, ठीक ना, जो कि भगवान विष्णु की तरह शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए हैं। दैत्य हिरण्याक्ष से युद्ध कर रहे हैं। अवतार क्रम में यह विष्णु का तीसरा अवतार माना गया, अर्थात जो विकल्प हमारा है वो सी सही हो जाएगा, यानी कि वाराह अवतार जो है वो भगवान ने पृथ्वी का उद्धार करते हुए देखा गया है उसमें, या दिखाया गया है, अंकित करा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। ये प्रश्न क्या, इस प्रश्न में हमसे ये पूछा जा रहा है कि भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है। अगर ऑप्शंस देखें, ए में है ईश्वरीय सत्ता में आस्था, बी है पुनर्जन्म के सिद्धांत की आस्था, सी है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, एवं डी है स्वर्ग नरक की सत्ता में विश्वास, ठीक ना। तो यही कहा जा रहा है कि आस्तिक और नास्तिक जो है ये किस आधार पर एक दूसरे से अलग हैं। तो आस्तिक जो होते हैं वो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था रखते हैं, और जो नास्तिक होते हैं वो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था नहीं रखते हैं। यानी कि जो हमारा आंसर नंबर सी है वो इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अब वही सारी बातें बताई जा रही हैं कि जो भगवान जो वेदों में आस्था रखे वो आस्तिक, और जो ना रखे उन्हें नास्तिक कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक ना, क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। यानी कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जन्म, कर्म एवं भक्ति तीनों महत्वपूर्ण है। तो वह जो महत्व देता है। ऑप्शंस अगर देखें तो अद्वैत वेदांत है, विशिष्ट द्वैत अद्वैत वेदांत है, भागवत वेदांत है, या फिर मीमांसा वेदांत है। तो इसका जो हम एग्जैक्ट आंसर देख ही लेते हैं, ये है आंसर नंबर सी, ठीक ना। आंसर नंबर सी, यानी कि जो भागवत गीता है वो क्या कहता है, वो जन्म, कर्म एवं भक्ति को समान महत्व देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम। इसका अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो यही कहा जा रहा है कि गीता में जन्म, कर्म, भक्ति को समान महत्व दिया गया है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा निम्नलिखित श्लोकों में इन तीनों का महत्व जो है प्रतिपादित करा गया है। अगर श्लोक देखें, ऐसे बताया गया है कि ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः अन्येन नैव योगेन माध्यायान्त उपासने तेषामहं समुद्धर्त मृत्यु संसारम सागरात् भवामि नाचिरात् पार्थे मय्येवेशि चेतसाम, ठीक ना। अर्थात ये जो श्लोक है इसका अर्थ क्या हो जाता है, इसके अर्थात बताया जा रहा है कि आपको श्लोक के माध्यम से कर्म, भक्ति तथा जन्म की महत्व को प्रतिपादित करा गया है। जबकि अद्वैत वेदांत में शंकराचार्य ने केवल और केवल ब्रह्म को सत्य माना है, ईश्वर को नहीं। वेदांत में भक्ति की प्रधानता है तथा विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत में भी केवल भक्ति को महत्व दिया गया है। मीमांस केवल कर्म का प्रतिपादन करता है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 19। क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखते हैं तो इस प्रश्न में हमको जो बताना है वो हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक गीता का मुख्य शिक्षा है, ठीक है ना। गीता की मुख्य शिक्षा कौन है? कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, निष्काम कर्मयोग तथा अस्पृश्य योग। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए, अर्थात जो गीता की मुख्य शिक्षा है वो इसका आंसर जो है वो ए ऑप्शन ना हो करके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि निष्काम कर्म योग, ठीक है ना। गीता का मुख्य शिक्षा जो है वो कर्मयोग ही ना होके बल्कि निष्काम कर्मयोग है। अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन देखें, इसका
इसकी व्याख्या पे जाएं तो व्याख्या में कहा जा रहा है कि गीता का कर्म योग निष्काम कर्म योग है। निष्काम कर्म योग का अर्थ है कि हम कर्म को सदैव साध्य के रूप में देखें, कभी भी उसे साधन के रूप में ग्रहण ना करें। अर्थात मतलब जो कर्म है हमको केवल उसी पे ध्यान देना चाहिए, बल्कि कर्म का जो फल है, कर्म को करते समय हमें उस फल की ओर ध्यान हमारा नहीं होना चाहिए। कहा जा रहा है कि हम कर्म करें किंतु फल में आसक्ति न रखें। गीता के निष्काम कर्म योग में ज्ञान भक्ति कर्म का समन्वय होता है। गीता की मुख्य शिक्षा निष्काम कर्मयोग का आदेश है, ठीक ना। गीता स्वयं विभिन्न कर्मयोगों की तुलना अध्ययन करके निष्काम कर्मयोग की श्रेष्ठता को स्वीकार करती है। आधुनिक युग में लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी आदि विचारकों ने कर्मयोग विशेषता निष्काम कर्मयोग को ही गीता की मुख्य शिक्षा स्वीकार करी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में निम्नलिखित नहीं है, ठीक है ना। यानी कि कौन प्रस्थान त्रयी में निम्नलिखित नहीं है। प्रस्थान त्रयी क्या होता है, पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं इस प्रश्न का। ऑप्शन नंबर ए में है भागवत, ऑप्शन नंबर बी में है भागवत गीता, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है ब्रह्म सूत्र, एवं ऑप्शन नंबर डी है हमारा उपनिषद। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि प्रस्थान त्रयी जो है वो भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र एवं उपनिषद को मिलाकर बनती है। लेकिन जो केवल भागवत है वो ब्रह्म त्रयी का अंग नहीं हो जाएगा। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो हमें क्या बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा कि उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता को वेदांत की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदांत के सर्व प्रमुख ग्रंथ हैं। इनमें भी उपनिषद मूल प्रस्थान है और शेष दो उन पर आधारित माने जाते हैं। वेदांत के आचार्यों में जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखकर अपने वेदांत संप्रदाय की प्रतिष्ठा की है, उनमें शंकराचार्य सबसे प्राचीन है। चलिए क्वेश्चन नंबर था हमारा 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 अगर हम देखें तो इस प्रश्न में हमसे क्या कहा जा रहा है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा महाभारत कथा का वाचन किया गया था। अगर इसका हम ऑप्शंस देखें तो अहिछत्र, हस्तिनापुर, कौंपिल्य या फिर नैमिषारण्य, यानी कि पूछा जा रहा है कि वह ऐसा स्थान कौन सा है जहाँ पे 60,000 मुनि मिल के महाभारत की कथा का वाचन किए थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नैमिषारण्य जो है वहाँ पे 60,000 ऋषि इकट्ठा हुए और उन्होंने महाभारत का गुणगान किया या फिर महाभारत के बारे में वाचन करा। यही कहा जा रहा है। नैमिषारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जनपद में है और यहाँ पे 60,000 मुनियों का निवास माना जाता है। ये कहा जा रहा है कि सुत गोस्वामी ने शौनक एवं अन्य मुनियों के समक्ष संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया था। तब वह यज्ञ संपन्न कर रहे थे। इसके पूर्व महाभारत कथा का वाचन वैशंपायन ने राजा जनमेजय के लिए किया था। चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा 22, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 23। इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा जा रहा है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि भारत के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। अगर हम ऑप्शंस देखें तो वो है किष्किंधा कांड, ठीक ना। ऑप्शन बी है सुंदर कांड, सी है बाल कांड एवं डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर नंबर ए हो जाएगा। किष्किंधा कांड में राम और हनुमान की प्रथम भेंट का वर्णन करा गया है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन अगर देखें, यानी कि हम इसकी व्याख्या पे जाएं तो व्याख्या क्या कहा जा रहा है कि रामचरितमानस के रचयिता जो हैं वो कौन है, रामायण के रचयिता जो है वो वाल्मीकि हैं और रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में रचित है। आदि काव्य में कुल कितने कांड हैं या फिर अध्याय, 7 अध्याय हैं और जो चौथा अध्याय है जिसमें हनुमान एवं राम की भेंट का वर्णन किया गया है वो कौन सा अध्याय या फिर कौन सा कांड है, वो चौथा कांड है। और उस कांड में कहा गया है कि बलिवध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का भी वर्णन है। चौथा कांड जो है
वो किस नाम से जाना जाता है, वो नाम है चौथे कांड का किष्किंधा कांड। इसमें वर्णन क्या क्या है, इसमें वर्णन है भगवान श्री राम एवं हनुमान की भेंट का। इसके अलावा बलि वध एवं सुग्रीव के वानर शासक बनने का वर्णन भी करा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 अगर देखें तो इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है। ठीक है ना, अगर ऑप्शंस देखें तो वैष्णव, शाक्त, बौद्ध एवं जैन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी, यानी कि कालिका पुराण जो है वो संबंधित है शाक्त धर्म से। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कलि पुराण भी कहा जाता है, ठीक ना, यानी कि कालिका पुराण किससे संबंधित है, शाक्त धर्म से संबंधित है। कौन सा धर्म, शाक्त धर्म, ठीक ना। चलिए फिर कहा जा रहा है कि यह हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा के 18 पुराणों में से एक है। कालिका पुराण का संकलन असम क्षेत्र में किया गया है। इसमें माँ कामाख्या या काली की दिव्य शक्ति के रूप में वर्णन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 25 अगर देखें, इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है। अगर ऑप्शंस देखें, भगवान राम के, भगवान विष्णु के, भगवान जगन्नाथ के या भगवान शिव के, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा आपका भगवान जगन्नाथ के सम्मान में। अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो कब निकाली जाती है ये, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ, जिनको कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के सम्मान में यह रथ यात्रा निकाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है, इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि नासिक जो है, नासिक में कुंभ मेला निम्न में से किस नदी के तट पर लगता है। ठीक ना, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर लगता है। अगर इसका ऑप्शन देखें हम, ए में कहा जा रहा है ताप्ती नदी के तट पर, नर्मदा नदी के तट पर, कोयना नदी के तट पर एवं गोदावरी नदी के तट पर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी कि जो नासिक में हमारा कुंभ मेला लगता है वो गोदावरी नदी के तट पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 में हमें कुछ सूची दी गई है, एक सूची से दूसरी का मिलान करना है। जैन धर्म का संबंध किस धार्मिक स्थल से है, हिंदू, इस्लाम एवं ईसाई। तो हम इसको देख लेते हैं। जो हमारा जैन धर्म है, जैन धर्म संबंधित हो जाएगा कहाँ से, पावापुरी से। हिंदू धर्म का संबंध वाराणसी से है। इस्लाम धर्म का संबंध मदीना से हो जाएगा और ईसाई धर्म का संबंध वेटिकन से हो जाएगा। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन अगर देखें तो क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि जो मदीना है वो सऊदी अरब के हिजाज क्षेत्र में है। मक्का के बाद ये दूसरा पवित्रतम स्थल माना जाता है मुस्लिम समुदाय के लिए। अब वेटिकन सिटी जो है यह स्थलरुद्ध देश है, ठीक ना। क्या है, स्थलरुद्ध देश है। इसका क्षेत्रफल मात्र 44 हेक्टेयर है और विश्व का यह सबसे छोटा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों में स्वतंत्र देश है, ठीक है ना। यह रोम के पादरी, जिन्हें पोप भी कहा जाता है, यहीं पे रहते हैं, के द्वारा शासित किया जाता है। इसे रोमन कैथोलिक चर्च की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। अब अगर पावापुरी को देखें तो ये बिहार के राजगिरी से 38 किलोमीटर तथा पटना से 90 किलोमीटर की दूरी पर जैनियों का एक पवित्र स्थान है। और पावापुरी में जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर स्वामी का 527 ईसा पूर्व में स्वर्ग मृत्यु हुई थी या फिर स्वर्गवास हुआ था, ठीक ना। अब वाराणसी की बात करें तो वाराणसी, जिसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। हाँ, फिर अगला प्रश्न, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है, यह हिंदू पवित्रतम स्थान है। पावापुरी के बारे में ये था। जब बात बनारस की करी जाए तो बनारस गंगा नदी के किस तट पे है, बाएं तट पर स्थित है, गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है और यह हिंदू का पवित्रतम स्थान है। यह प्राचीन काल से ही शिक्षा एवं संस्कृति का क्या है, प्रमुख केंद्र है। तो चलिए, इस वीडियो में हमारा केवल और केवल कितने प्रश्न थे, 25, ठीक ना। हाँ, 27 प्रश्न थे और इस प्रश्न में शैव एवं भागवत धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों का कंपाइल था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें कुछ ना कुछ ह्यूमन एरर होंगे तो आप उसको अपने अनुसार देख के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सारे डेटा जो हैं वो पूर्णतः
दिए शुद्ध है, लेकिन हमारे द्वारा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एरर हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप कहेंगे तो हम सुधार ज़रूर करेंगे। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे की जो सीरीज है उससे आप अपडेटेड रहें और अपनी तैयारी को धारदार बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।